हेलो एवरीवन, वॉइस माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं वीबीए के अंदर। आइए देखते हैं ऑपरेटर्स इन वीबीए। वीबीए के अंदर 5 तरह के ऑपरेटर होते हैं: अरिथमेटिक, स्ट्रिंग ऑपरेटर, कॉन्केटेनेट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो हमें अरिथमेटिक वर्क में यूज़ करने होते हैं। एज यू कैन सी फर्स्ट नंबर पे है एडिशन ऑपरेटर, और डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल और फिर आउटपुट दिखाई गई है। एडिशन, दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू एड अप द नंबर्स। एग्जाम्पल 2 + 2 और आउटपुट हमारी 4 हो जाएगी। Second है subtraction. This operator is used to subtract numbers. Like you can say 5 - 3 = 2. थर्ड नंबर आता है asterisk. इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. This operator is used to multiply numbers. 3 × 2 और इसको हम बोल सकते हैं 3 * 2. आउटपुट हमारी 6 होगी. फिर आता है डिवीजन, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको. दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू डिवाइड द नंबर्स. एग्जाम्पल 9/3, आउटपुट हमारी 3 हो जाएगी. फिर आता है एक्सपोनेंशिएशन. दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू रेज ए नंबर टू द पावर ऑफ अनदर नंबर. इसमें क्या होता है कि किसी एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर चढ़ाई जाए. एग्जाम्पल में शो किया गया है 2 raised to the power 3, यानी कि 2 की पावर हमारी 3 है यहाँ पर, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 × 2 × 2, आउटपुट हमारी 8 हो जाएगी. अब आते हैं मॉडलेस ऑपरेटर. डिवाइड, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये नंबर्स को पहले डिवाइड करता है, उसके बाद आउटपुट हमारी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आउटपुट होती है. डिवाइड अ नंबर एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर. 10 mod 3, यानी 10 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारी आउटपुट होगी. 10 × 3 डिवाइड बाई 3, आउटपुट हमारी 1 है जी. आउटपुट में से रिमाइंडर देना है. फिर आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग डेटा इज़ यूज टू होल्ड डेटा दैट इज़ मेड अप ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स. ये जो स्ट्रिंग डेटा किस लिए यूज़ करते हैं हम, ऐसे डेटा को होल्ड करने के लिए जो किससे बना हो, नंबर, कैरेक्टर और सिंबल से. एग्जाम्पल दिखाया गया है, सिंबल दिखाया गया है 2015, ये नंबर्स हैं. इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग डेटा. इट इज़ मेड अप ऑफ कैरेक्टर, जो जुलाई मंथ होता है हमारा, बस ये कैरेक्टर हैं इसके अंदर. फिर आता है सिंबल, ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन दिखाया गया है. और फिर आता है नंबर्स, 2015 हमारे नंबर्स हैं. और स्ट्रिंग ऑपरेटर आर यूज टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग डेटा. किस लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल यू कैन concatenate the value of July 2015 from the first 3 letter of the month and the year like this. स्ट्रिंग को हम डबल कोट में बंद कर देते हैं. जुलाई को हमने JUL से, फिर हमने ये लगाया सब्ट्रैक्शन का सिंबल एंड 2015. ऐसे हम स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो डेटा नंबर्स, कैरेक्टर और सिंबल से मिलकर बना हो, उसको होल्ड करने के लिए. आगे देखते हैं कॉनकैटेनेट ऑपरेटर क्या होता है. कॉनकैटेनेट, इसको हम एम्परसेंड से शो करते हैं, एम्परसेंड बोलते हैं इसको. एंड कॉनकैटेनेट, दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू कॉनकैटेनेट स्ट्रिंग टुगेदर. 2 स्ट्रिंग होती है और उनको साइड बाय साइड रखा जाता है इस सिंबल का यूज़ करके. एग्जाम्पल में दिखाया गया है जोहन एम्परसेंड डू. तो आउटपुट हमें मिलेगी जोहन और डू. देखो, जोहन डू दोनों साइड बाय साइड लिखे गए हैं, तो इसकी आउटपुट ये होती है. 2 स्ट्रिंग को कॉनकैटेनेट करते हैं, कॉनकैटेनेशन के थ्रू एम्परसेंड सिंबल का यूज़ किया जाता है. फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. फर्स्ट नंबर पे दिखाया गया है इक्वल, डिस्क्रिप्शन, फिर एग्जाम्पल और फिर इसका आउटपुट दिखाया गया है इक्वल. इक्वल ऑपरेटर चेक करता है कि 2 नंबर इक्वल है या नहीं है. चेक इफ़ 2 नंबर्स इक्वल
इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी हम जब किसी को वैल्यू असाइन करवाते हैं तो अब इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल में देखिए, इफ़ x इक्वल टू जेड, यानी कि अगर दोनों नंबर इक्वल हैं, लाइक 2 और 2 दोनों इक्वल हैं, देन ये हमारा जो आउटपुट शो करेगा वो ट्रू होगा, इट रिटर्न्स ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये हमें फॉल्स शो करेगा, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। सेकेंड नंबर पे आता है लेस देन ऑपरेटर। इस एग्जांपल देखिए, कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं ये सारे ऑपरेटर। इफ़ x लेस देन जेड, एग्जांपल भी लिया हमने, 2 लेस देन 3, 2 हमारा छोटा होता है 3 से हमेशा, देन हमें ये कंडीशन ट्रू होगी हमारी, तो हमें ये ट्रू शो करेगा, इफ़ x इज़ लेस देन जेड। ओके, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, मीन्स ये दोनों नंबर हम कंपेयर करते हैं, मान लिया 2 लेस देन 3 नहीं होता, तो ये हमें क्या देता, फॉल्स देता। थर्ड नंबर पे आता है ग्रेटर देन। एग्जांपल, इफ़ x ग्रेटर देन z मीन्स, एग्जांपल में 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर है 4 से, देन ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 5 4 से बड़ा ही होता है, और इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ x इज़ अ ग्रेटर देन z, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, अदरवाइज ये हमें फॉल्स शो करेगा। ये ऑपरेटर है जो एंगल ब्रैकेट लगाई गई हैं दोनों साइड की, लेस देन और ग्रेटर देन। नॉट इक्वल का सिंबल होता है ये, इफ़ x नॉट इक्वल टू z, यानी कि दोनों नंबर अगर इक्वल नहीं है तो ये हमें ट्रू वैल्यू शो करेगा। इफ़ x नॉट इक्वल टू z मीन्स 6 और 7 दोनों इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो 6 और 7 इक्वल नहीं है तो हमें ये ट्रू शो करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ दे आर नॉट इक्वल, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, अदरवाइज हमें ये फॉल्स देता। फिर आता है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। इफ़ x लेस देन और इक्वल टू z, यानी कि 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो हमें ये ट्रू शो करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। 6 नंबर पे आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए एग्जांपल में, इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू z मीन्स 3 हमने ग्रेटर देन 2 ले लिया, 3 ग्रेटर तो है, ये कंडीशन तो ट्रू है, देन हमें क्या करेगा, ये ट्रू शो करेगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन z मीन्स 3 इज़ ग्रेटर देन 2, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, अदरवाइज यहाँ हमें फॉल्स शो करता। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट नंबर पे एंड ऑपरेटर दिखाया गया है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, फिर एग्जांपल एंड फिर आउटपुट। आइए देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन, इसको एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। इफ़ ऑल द कंडीशन आर ट्रू, अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू हैं, एंड इवेल्युएट ट्रू, जो एंड नाम का ऑपरेटर है वो हमें ट्रू शो करेगा आउटपुट में। इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है, यानी वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो एंड हमें इवेल्युएट करेगा फॉल्स, मीन्स इसके लिए सारी की सारी कंडीशन ट्रू हैं तो आउटपुट में हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। एग्जांपल देखिए, इफ़ ट्रू इक्वल टू ट्रू, यानी कि सच तो सच ही होता है, सच सच के बराबर होता है, फिर इनके बीच में ऑपरेटर लगाया एंड ऑपरेटर। फॉल्स इक्वल टू ट्रू, सच और झूठ इक्वल नहीं होते कभी भी, तो सच इक्वल टू सच, यानी ट्रू इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू ट्रू। तो अब देखते हैं क्या ये सारी कंडीशन सही है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू है। सेकंड कंडीशन फॉल्स इक्वल टू ट्रू, ये रॉन्ग है, बट इसने बोला है कि सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू शो करता है। अब इनमें से एक कंडीशन फॉल्स आई है तो ये आउटपुट में फॉल्स देगा। सेकंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर, दिस इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। इफ एनी ऑफ द कंडीशन इवेल्युएट ट्रू और रिटर्न्स ट्रू, यानी कि ये कह रहा है अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, एटलीस्ट एक कंडीशन उनमें से ट्रू होनी चाहिए तो ये ट्रू शो करेगा। यानी इफ़ ऑल ऑफ देम आर फॉल्स, सारी की सारी फॉल्स हैं तो और रिटर्न्स फॉल्स, अगर सारी की सारी फॉल्स हैं तो ये फॉल्स शो करेगा, अगर सब में से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू शो करेगा। एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ ट्रू इक्वल टू ट्रू, सच ही होता है, और ट्रू इक्वल टू फॉल्स, तो इनमें से एटलीस्ट वन कंडीशन तो ट्रू है, सच और सच,
बराबर ही होते हैं, तो ये हमें ट्रू शो करेगा। थर्ड नंबर आता है नॉट ऑपरेटर। दिस वन वर्क्स लाइक एन इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन की तरह मीन्स ये उल्टा काम करते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमें फॉल्स देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें ये ट्रू देगा। इट रिटर्न्स फॉल्स अगर कंडीशन ट्रू है, एंड इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स इट रिटर्न्स, ये उल्टा काम करता है।